मैंने इसलिए कहा स्पीकर साहब, इनको कोई हमदर्दी नहीं है डेली वेजरों को लेके। अगर वाकई इनको डेली वेजरों को लेके हमदर्दी होती, ये गुलमर्ग की बात नहीं करते। अब चिढ़ गए, अब असलियत सामने आ गई। इनको गुलमर्ग के लोगों की भी कोई हमदर्दी नहीं, इनको लीज जमीन की कोई हमदर्दी नहीं। ये चाहते थे कि मैं तनवीर साहब के प्राइवेट मेंबर बिल को अपोज करूं, उस ऑपोजिशन को लेके ये शोर करें। शोर का मौका मिला नहीं क्योंकि इनका बिल एडमिट हुआ। अब ये परेशान हुए ना, मैं किस चीज पे शोर करूं। मुद्दा बिल डेली वेजरों को लेके, कागज फेंकता है ये गुलमर्ग की जमीन को लेके। अब इससे आप और मेरे मीडिया के दोस्त अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कोई इरादा यहां पे लोगों की हमदर्दी के करना नहीं था, ना यहां डेली वेजरों को लेके कोई बात करनी थी, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करने का इरादा था। चलिए अच्छा है, चले गए, अब हाउस चलता रहेगा। हमने इस बिल को अपोज किया है, लेकिन ये कहते हुए जो मैंने तारिक आमी साहब को और इस हाउस को अश्योरेंस दी है कि इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में हम इनके रेगुलराइजेशन का सिलसिला शुरू कर देंगे। डेली वेजेस को रेगुलराइज कर दिया जाएगा और ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ जम्मू कश्मीर में होगा। हर पार्टी का अपना अपना मंशूर था इलेक्शन में, और मैक्सिमम पार्टियों ने, कश्मीर बेस्ड पार्टीज जो हो, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हमने अपने मंशूर में लिखा कि हम 5 अगस्त का जो नुकसान जम्मू कश्मीर की ज़मीन को हुआ, जो खदशे लोगों में है, हम ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे ताकि आम लोगों से उनकी ज़मीन न छीनी जाए। जब सुंजवा बठंडी में JCB चले, जब अरफाज डैम का मकान डिमोलिश किया गया, उसी तरीके में श्रीनगर में, बडगाम में, पुलवामा में, करना में, टीटवाल में लोगों के मकान डिमोलिश किए गए, नोट से आई। उसके बाद हर पार्टी ने मंशूर में लिखा कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर की ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लैंड ग्रांट्स के हवाले से बिल लाया, हम उसके खिलाफ नहीं है, आप फिर से सुनिए, हम किसी बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जो बिल नीडो होटल को तहफ़्फ़ुज़ देगी वो आम अरफाज डेंग के घर को भी तहफ़्फ़ुज़ देनी चाहिए। हम कहते हैं अगर गुलमर्ग या श्रीनगर की लाल चौक की ज़मीन, सैकड़ों कनाल ज़मीन जो डिकेड्स, सालों साल किसी सरमाएदार के पास रही, तो अगर उसको हक है लीज देने का, बिल्कुल मिलना चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को मिलनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हो। लेकिन उससे साथ साथ जो गरीब शख्स है, 5 मरला, 2 मरला, 7 मरला स्टेट लैंड में, गाश चराई में, नजूल में रहता है, उसकी ज़मीन को भी रेगुलराइज करने का मौका दीजिए। ये कैसी बिल है जहां अमीर को मुफ्त में ज़मीन लीज एक्सटेंड होगा, 100 रुपये पे लीज मिला जाता है। गुफकार रोड पर उमर अब्दुल्ला साहब की फैमिली का लीज एक्सपायर होने वाला है जून में, उसके लिए बिल लाया गया। बेशक लाइए, उमर साहब को फिर से लीज मिलना चाहिए, उनकी फैमिली को लीज मिलना चाहिए, उनके खानदान को लीज मिलना चाहिए, नीडोज को लीज मिलना चाहिए, हर उस घर को मुफ्त में लीज मिलना चाहिए जो इनके साथ एसोसिएट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप कश्मीर के गरीब शख्स की, जम्मू के उस गरीब शख्स की भी बात करिए, सुंजवा बठंडी में, जो पीर पंचाल में, चिनाब में, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, डोगरा जम्मू का हज़ारों ऐसे लाखों मकान है जो स्टेट लैंड में है, गाश चराई में है, शामलात में है। उन्हें क्यों इलीगल रखेंगे? उन्हें क्यों आप गैर कानूनी कहेंगे? उनको मालिकाना हुकूक क्यों ना मिलेगा? यही हमने कहा। नंबर 1। सेकंड इंपॉर्टेंट मुद्दा जो डेली वेजर्स है, 1 लाख लोग कैजुअल लेबर, नीड बेस और डेली वेजर्स है। हम सभी लोगों ने इस पर सियासत भी की वक्त पर, हम सभी लोगों ने इनको वादे भी किए रेगुलराइज करने की। 2018 में पहली बार एक प्रोसेस हुआ महबूबा जी के वक्त, SRO 2520 में इनको रेगुलराइज कर दिया गया। उसके बाद 70,000 डेली वेजर्स को आइडेंटिफाई किया एक बायोमेट्रिक प्रोसेस के थ्रू, साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू। इस सरकार ने कहा, 50 सीटों की सरकार है, कहा कि हम रेगुलराइज करेंगे। हमने 1 साल वेट किया, दूसरा बजट सेशन है, आज तक कहते हैं हम प्रोसेस शुरू करेंगे। प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू हुआ है। रेगुलराइजेशन का ऑर्डर 520 में SRO है, 70,000 लोग आइडेंटिफाई हुए, आप रेगुलराइज करिए। 1 लाख लोग जो आपका पब्लिक हेल्थ चलाते हैं, जो आपका PHE चलाते हैं, जो आपकी सड़कें ठीक रखते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, जब हमें ये पता है एसेंशियल सर्विस कौन चलाता है, लाइनमैन कौन है, हमारा गार्डनर कौन है, हमारी एसेंशियल सर्विस कौन चलाता है, जब तनख्वाह देते हैं हम कहते हैं हमें याद ही नहीं है। 30 साल के बाद लोगों को रिटायर कर दिया गया और उनको बोला घर जाइए। उनकी फैमिलीज कहती हैं उनको आपने ज़िंदगियाँ अपनी ज़ाया की, आप लोग कहाँ थे? इसी के हवाले से एक बिल कल आया जो PDP की तरफ से था। हमने कहा इस बिल में हमारे पास नंबर 4 है, हम कम लोग हैं, लेकिन NC के पास 50 लोग हैं। हमने कहा हमें मदद की ज़रूरत है। ना BJP ने मदद की, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। चाहे वो लैंड बिल हो,
بی جے پی نے کہا کشمیری لینڈ گریبرز ہے، لینڈ جہاد کر رہے ہیں. نیشنل کانفرنس نے کہا یہ ان کے گھر والے ہیں. ہمارے گھر والے کوئی لال چوک، سری نگر، گلمرگ، پہلگام میں قبضہ نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے قبضے کیے. آج یہ سرکار 50 لوگوں کی سیٹوں پر آئی، 370 واپس لائیں گے، اسٹیٹ ہوڈ لائیں گے. مشکل ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں.